गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ मॉसफेट। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना हेडिंग डाल लेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर हम कॉलेज स्टूडेंट या गेट की रिलेटेड बात करें दोनों के लिए इन ईसी इन एनालॉग। तो जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहली बात कि जैसे एक मॉसफेट है, मॉसफेट का अगर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होता है। ये मेरा गेट हो गया है, इसको मैं ड्रेन मान लेता हूँ, इसको मैं सोर्स मान लेता हूँ। यहाँ से आईडी करंट जा रहा होगा, यहाँ से आईजी करंट जाता है जो कि जीरो होता है मोस्टली में ड्यू टू दिस गेट बिकॉज ये आइसोलेटेड होता है। और इन दोनों के बीच में हमारा VGS होता है। जैसे हम मॉसफेट की अगर हम इक्वेशन लिखें सैचुरेशन रीजन में तो क्या होती है, करंट इक्वेशन की बात नहीं करेंगे। म्यू एन सी एक्स ओमेगा एन, जिसको हम एस्पेक्ट रेशियो भी बोलते हैं, VGS माइनस में VT इंटू में VDS VT S स्क्वायर बाई 2, ये होता है। देखिए, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हम हमेशा AC के लिए करते हैं। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस हम AC के लिए करते हैं। और DC जो हम यूज करते हैं मॉसफेट में, वो बेसिकली हम यूज करते हैं वाइजिंग के लिए। वाइजिंग क्या होती है, बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा मॉसफेट एक ऑन कंडीशन में आ जाए, तो प्रॉपर काम करने लगे, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। तो अब हमें जैसे इसमें अभी क्या करेंगे ना, हम AC प्लस में DC दोनों को लेके चलेंगे। स्मॉल सिग्नल में दोनों ही होता है ना, क्योंकि जब भी हम कोई सिग्नल मॉसफेट के थ्रू लगाते हैं तो उसमें पहले DC रहता है। DC के बाद हम उसमें माइनस सा जो वेरिएशन होता है वो AC होता है। वो AC के लिए हम एम्पलीफिकेशन के तौर पे बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, मॉसफेट करते हैं यूज, या एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अब मान लो ये दोनों हमने लगा रखे हैं। आईडी DC के लिए हो गया और स्मॉल आईडी हमने AC के लिए हो गया। देखो, म्यू एन सी ओ एक्स ओमेगा एन ये तो सेम ही रहेगा दोनों। और ये जो हमारा BGS, ये जो BGS है, ये भी तो बना होगा, एक तो AC से, एक तो AC से, एक दूसरा DC से। और ये BDS ये भी सेम रहेगा। पर बिफोर दैट मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि इट विल क्रिएट सम इशू। तो एक गलती कर दी, जैसे कि मुझे लग रहा है ये मैंने ना लीनियर के लिए लिख दिया है कुछ। दिस इज फॉर लीनियर, सॉरी, दिस इज फॉर लीनियर। अगर मैं सैचुरेशन के लिए लिखता हूँ, सैचुरेशन के लिए बस मोस्ट केसेस में हम सैचुरेशन के लिए यूज कर रहे हूँ। सैचुरेशन के लिए अगर मैं लिखूँ ये स्कोर यहाँ पे 1/2 की होता है। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँ VGS और VGS VGS माइनस 1/2 स्क्वायर। अभी सिंपली मैं क्या करूँगा, आईडी 1/2 म्यू एन सी एस ओमेगा। अभी मैं इनको एक अलग अलग लेता हूँ, मतलब मैं VGS माइनस VT स्क्वायर को एक लिख लेता हूँ, सॉरी, प्लस में VGS स्क्वायर को एक लिख लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, आईडी प्लस में आईजी प्लस 1/4 म्यू एन सी ओ एक्स ओमेगा एन, इस स्क्वायर को लिख देता हूँ खोल के, VGS प्लस VT स्क्वायर एक हो जाएगा। ठीक है। और ये VGS स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2 VGS माइनस 1 VT। सिंपली मैंने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब इसके बाद आईडी प्लस में आईडी 1/2। आप लोग भी नोट करते जाएंगे कि लिखने से सही याद होता है, नहीं तो हम स्कूल में थे। अभी मैं क्या करूँगा, देखिए, VGS बहुत छोटी एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, बहुत
0.00 समथिंग में होती है। VGS ऑलरेडी बहुत छोटी होती है, और उसमें VGS तो और छोटे होते हैं, VGS स्क्वायर और वेरी स्मॉल हो जाएगी। उसको मैं इसीलिए करूंगा, इस वाले को निगलेक्ट कर दूंगा, उसको जीरो लेके चलना। तो देखो मेरा क्या बचा, VGS मैंने VT का स्क्वायर बचा, इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, बचा 2 VGS VTS, ये VGS बचा रहेगा यहाँ पर। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो इस थोड़ा आपको फोकस आना। अब इसके बाद मैं अंदर इंटू कर रहा हूँ, बराबर 2 CS ओमेगा L इंटू कर दिया मैंने, BTS इसका एक मिनट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, जब मैं यहाँ पे इंटू करूंगा तो 1/2 C ओमेगा L प्लस मेरा ये टर्म जो होता है VGS BT वन VGS, ठीक है। ये तो मेरा आई ही हो गया, ये तो मेरा आईडी ही हो गया, जो कि मैंने ऊपर लिखा था, अगर आप देखो ना कंट्रोल, ये आईडी हो गया सेचुरेशन वाला, ये वाला आईडी ही हो गया। तो यहाँ पे मैं आईडी रखूंगा, और आईडी ऐसे ही रखूंगा, तो ये आईडी से ये आईडी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या बचेगा, स्मॉल आईडी इक्वल टू, ये 2 मैंने लिख दिया है, मतलब ये 2 भी कैंसिल हो गया है ऑलरेडी, ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया है। आईडी अकेला मेरा ये कैंसिल हो गया, मेरा बचा UNCOX ओमेगा L VGS इंटू VT VGS, ये मेरा एक इक्वेशन आ गया है। इसको आप एक इक्वेशन मान के चलिए। अब देखो आपको ट्रांस कंडक्शन के कॉन्सेप्ट पता होगा, ट्रांस कंडक्शन क्या होता है, GM होता है कि जो करंट जा रहा है दूसरे पोर्ट में, जो तुम इनपुट दे रहे हो, ये बेसिकली एक बेसिक ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको पहले अपने इसके फॉर्म में, मॉसफेट के फॉर्म में, तो मॉसफेट की जो करंट इक्वेशन है वो लिख लेते हैं मैंने अपने, है। और इसको हम VID, और इसमें हमारा इनपुट क्या है, तो VGS रहता है, बेसिकली VID ये आउटपुट करेंगे दोगे। इसको अगर मैं कर दूं तो 1/2 न्यू एन सी एक्स हो जाएगा, ये मेरा क्या कांस्टेंट में अकेला, ये 2 VGS VT, सिंपल डिफरेंशिएशन किया, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा है GM, ये मेरा GM है, GM मतलब CO एक्स ओमेगा L VGS VT। अभी तुम जब इक्वेशन 1 में देखोगे तो ये जो है, ये वर्ड टर्म मेरा GM हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 में रखोगे तो ये तुम्हारा GM होगा, भी ट्रांस कंडक्टर VGS होगा। ये इक्वेशन अभी इसमें से मिल रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो कैसे बनता है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैं करंट सोर्स लगाऊंगा, जिसकी वैल्यू होगी GM VGS, VGS क्या होगा, इसमें IG करंट जा रही होगी, जो कि 0 होगी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू गेट आइसोलेशन, ठीक है। ये 0 होगी, ये मेरा होगा गेट, ये मेरा होगा, और यहाँ पर मेरा होगा सोर्स, ठीक है। इसके पहले में एक और स्टेज होता है जिसको हम आर नॉट बोलते हैं। आर नॉट बेसिकली हमारा वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम उसको जनरली ओपन सर्किट की तरह चलता है, जैसे कि हमारा VGT में होता है, एल इफेक्ट मॉसफेट में भी होता है। तो इसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं VAI BJT के लिए, सेम यहाँ भी होता है, ठीक है। ये आज की वीडियो में यही करके इसको खत्म किया। करता है जब भी हम ये स्मॉल से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लस ये चीज़ याद रखनी है कि इसका मॉडल कैसे बनाता है, दो चीज़ें होंगी।
ट्रांस कंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी हम याद रख सकते हैं, जो हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, सैचुरेशन वाली, ये हम यूज करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को